नमस्ते, मैं अविचल दुबे। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, यानी कि वो तारीख जिस दिन देश में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस से जुड़ी हुई हैं कई सारी तारीखें, कई सारे तथ्य जो आपको जानना है ज़रूरी। 31 दिसंबर 1929 रावी नदी का किनारा, लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू, इस अध्यक्षता में एक ऐलान हुआ। ऐलान था पूर्ण स्वराज की मांग। भारत को पूर्ण स्वराज की मांग की गई और अंग्रेज़ों को, ब्रितानी हुकूमत को दिया गया 1 साल का अल्टीमेटम। कहा गया कि अगर 1 साल में भारत से अंग्रेज नहीं जाते हैं तो पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। ब्रिटिश हुकूमत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तारीख आई 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1950 से ठीक 20 साल पहले देश भर में स्वाधीनता दिवस मनाने का फैसला किया गया और हुआ भी ऐसा ही। ब्रिटिश हुकूमत से पनपे गुस्से ने भारत को आज़ाद तो करा दिया, लेकिन दिक्कत हुई यहाँ पर, जिसमें हमने फैसला किया था स्वाधीनता का, पूर्ण स्वराज का, उस लाहौर अधिवेशन का। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने के साथ बात की गई अपने राज की। आज़ादी के साथ कुछ दिक्कतें हमारे सामने थीं। सबसे पहले भारत बहुत उस वक्त अशांत चल रहा था, विभाजन हो चुका था, भयंकर आर्थिक संकट से भारत गुजर रहा था। इसके साथ ही सबसे बड़ी जो दिक्कत सामने आ रही थी वो ये दिक्कत थी कि जो रियासतें थीं, कई सारे राजा महाराजा अपनी जो राजशाही लेकर बैठे थे वो साथ आने को तैयार नहीं थे। इसका भी काम किया जाने लगा और जब भारत आज़ाद करा दिया गया उसके बाद ज़रूरत महसूस हुई सबसे पहले अपने कानून की, अपने संविधान की। संविधान सभा का गठन किया गया और दिसंबर 1947 में उस पर काम भी शुरू हो गया। करीब 3 साल का वक्त लगा और तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, जिसमें थे 1,46,385 शब्द। बड़ी बात ये कि एक भी शब्द को टाइप नहीं किया गया। हिंदी अंग्रेजी में जो शब्द लिखे गए थे उनको बाद में कैलीग्राफ कर दिया गया, लेकिन टाइपिंग जैसी कोई भी व्यवस्था उस वक्त संविधान की पहली कॉपी में नहीं हुई थी। 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान था उसको संविधान सभा के अध्यक्ष यानी कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया गया और उस संविधान को अपना लिया गया। उसके बाद तारीख आई 26 जनवरी 1950 और इस दिन पूरे देश में संविधान को लागू कर दिया गया। ये वही तारीख है जिस दिन 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने का फैसला किया गया था और स्वाधीनता दिवस मनाया भी गया था। इसी तारीख को चुना गया स्वतंत्रता दिवस के बाद गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। अब आपको भारत के संविधान, उसके बाद गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड से जुड़े हुए कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। सबसे पहले तो ये, जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है। जो सबसे बड़ी बात आती है वो रिटन और अनरिटन की आती है। आप इसको इस तरह से समझिए कि रिटन जो संविधान होता है उसमें जो पावर्स होती हैं वो संविधान के पास ही होती हैं और अनरिटन के पास जो पावर्स होती हैं वो होती हैं पार्लियामेंट के पास। और इसमें जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो लिखित संविधान होता है वो रिजिड होता है, वो कठोर होता है, जबकि अनरिटन जो संविधान होता है उसमें बदलाव किए जा सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल होता है। इसके साथ ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भारत का जो संविधान है वो फेडरल स्ट्रक्चर पर टिका हुआ है। उसमें केंद्र, राज्य और पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आती हैं। अगर इसको आप इस तरह से समझेंगे तो इसमें काम को करने के जो स्ट्रक्चर को ईजी बनाया गया है, जिससे जहाँ का काम है वो आसानी से वहीं किया जा सके। अगर केंद्र का काम है तो केंद्र में किया जा सके, राज्य का काम है राज्य में किया जा सके, और समवर्ती सूची यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में जो काम आता है वो वहाँ पर आसानी से किया जा सके। इसको हम सत्ता का विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। भारत के संविधान में एक जिक्र होता है वो है UAF यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी कि सभी लोगों के वोट की वैल्यू बराबर है, सभी लोग भी बराबर हैं। किसी भी तरह से जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहा गया। चाहे राष्ट्रपति हो चाहे आम आदमी, सभी को बराबर अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा नागरिकों को सरकार में हिस्सा लेने और सरकार बनाने का भी पूरा अधिकार है, यानी कि
आप उम्मीदवार चुन भी सकते हैं और खुद उम्मीदवार बन भी सकते हैं। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर्स किया गया। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स काम की व्यवस्थाओं को लेकर है, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसको इस तरह समझिए, विधायिका यानी कि संसद जहां कानून बनाए जाते हैं, कार्यपालिका यानी कि ब्यूरोक्रेसी जहां पर उन कानूनों को अमली जामा पहनाया जाता है या पॉलिसी मेकिंग की जाती है। और इसके अलावा आती है न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, जहां पर ये कानूनों को अगर किसी भी तरह से भंग किया जाता है या नए कानूनों को अपनाया जाता है तो ये अदालती व्यवस्थाएं उनको लागू करवाती हैं। 26 जनवरी को होने वाली जो परेड होती है वो आपने देखा है कि राजपथ पर होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि 1950 से लेकर 1954 तक ये जो परेड थी वो राजपथ पर नहीं होती थी। ये जो परेड थी वो अलग अलग जगह पर हुई, जैसे कि ये इरविन स्टेडियम में हुई, जिसे अब नेशनल स्टेडियम कहते हैं। इसके अलावा किंग्सवे, लाल किला, ये वो इलाके हैं जहां पर 1950 से लेकर 1954 की परेड हुई। उसके बाद लगातार राजपथ पर यह परेड होती है। परेड की शुरुआत राष्ट्रपति के आगमन से होती है। राष्ट्रपति आते हैं अपने घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ और उसके बाद झंडा फहराया जाता है, सलामी दी जाती है, 21 तोपों की सलामी दी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि उस वक्त 21 तोपों की सलामी देने के लिए 21 तोप इस्तेमाल नहीं की जाती हैं, 7 तोपों से ही 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 26 जनवरी की परेड में कुछ गीत ज़रूरी बजाए जाते हैं जो आपने भी सुने होंगे, जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके अलावा कदम कदम बढ़ाए जा, और इसके अलावा एक गीत और है, अबिड विद मी। ये वो गीत है जो महात्मा गांधी को बहुत पसंद था, इसलिए गणतंत्र दिवस की परेड में ये ज़रूर बजाया जाता है।